बोलता है, सबको पता ही है कि भाई रिकॉर्डिंग है, लेकिन कोई आज तक मुझसे मिला नहीं, आज तक मुझे कोई जाना नहीं कि हाँ मैं ही बोलती हूँ, और मैं महिला कांस्टेबल हूँ, किसी को ये भी नहीं पता। हेलमेट कोई पहनेगा, कोई सीट बेल्ट लगाएगा। आज 98% लोग हेलमेट पहन रहे हैं, 98% लोग सीट बेल्ट लगा रहे हैं। हम लोगों ने स्पीड कम कर दिया, लोगों को जो स्पीड मोहद्दीपुर से पैडलेगंज या पैडलेगंज से नौकायान पे चलते थे, उस पर हम लोगों ने विराम कर दिया। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। पुनः कृपया ध्यान दें, ये महिला झुमिया बैठी थी आपकी सीएनजी ऑटो में और न कहाँ उतरी। उस दौरान एक सफेद रंग का थैला था इनका, जो भूलवश आपकी ऑटो में पीछे रखा हुआ है, ये भूलवश वहीं रह गया। ऑटो चालक, यदि आप तक आवाज जा रही है तो आपसे अनुरोध है, आप जहां कहीं भी हो, निकटतम जो भी ट्रैफिक के अधिकारी कर्मचारीगण आपको दिखें, आप तत्काल वो थैला देने का कष्ट करें। ये जो आवाज़ आपने अभी सुनी है, ये अब आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हो गया होगा। नमस्कार, मेरा नाम यशस्वी पाठक है और आप मेरे साथ देख रहे हैं एनबी न्यूज़ भारत। सड़कों पर जब आप चल रहे होंगे तो बाय लेन को कैसे रूल और रेगुलेशन में डालना है, कैसे डायरेक्ट करना है, ये सारी आवाज़ें आपको ट्रैफिक सिस्टम में सुनाई दे रही होंगी। ITMS में मौजूदगी है मेरी, सोचा गया कि क्यों ना एक्सपोज किया जाए, उस चेहरे को सामने लाया जाए जो दिन रात करीब 8 घंटे आपकी खिदमत में हाजिर रहते हैं। और ख़ास बात यह है कि बिना छुट्टी के आपके सवालों के जवाब मिलते हैं। अगर आपके सामान कहीं गायब हो गए हैं तो आप मैडम को फ़ोन कर सकते हैं, सर को फ़ोन कर सकते हैं और तुरंत समाधान दिया जाएगा। ये आवाज़ आजकल वायरल हो रही है और वायरल होने के साथ साथ सब लोग ये भी क्यूरियस है कि आखिर चेहरा है या फिर रिकॉर्डिंग है। तो भाई हमने इनिशिएटिव ले लिया, हमने सोचा कि नहीं चेहरा ही है और इस चेहरे को गोरखपुर के लोगों को जानना चाहिए। और ख़ास बात ये भी बता दूं कि ये चेहरा अब उत्तर प्रदेश के कई और जगहों पर सुनाई दे रहा है। रितिका शुक्ला मौजूद है हमारे साथ। कह रही थी बड़ी पॉपुलर ये चेहरा हो चुका है, आवाज़ तो सब सुनते हैं लेकिन चेहरा लोगों को नहीं पता है। कैसे देखती हैं ये जो पॉपुलैरिटी है, एक लोगों में वो क्यूरियोसिटी बनी हुई है कि मैडम कौन है ये मैडम? मेरा नाम रितिका शुक्ला है और यहाँ पे मैं 2-2.5 साल से काम कर रही हूँ। तो अब आज आपके माध्यम से लोगों को मेरा चेहरा भी देखने को मिला। इससे पहले तो लोग मेरी आवाज़ ही सुनते थे। क्या अच्छा आवाज़ सुनते थे, ये तो ठीक बात है, लेकिन हेल्प भी आप बहुत करती हैं। और ये एक चीज़ खास बात ये है कि चेहरे में जब आपको आवाज़ सुनाई देती है तो लगता है कि अगर डांट रही हैं तो डांट भी लोग सीरियस भी लेते हैं, मतलब आपकी बातों को सुना भी जा रहा है, समझा भी जा रहा है और उस बात को अमल भी किया जा रहा है। देखिए, जब समझाना होता है तो हम प्यार से समझाते हैं, बाकी जब प्यार से समझाने के बाद लोग नहीं मानते तो हमें डांटना भी पड़ता है, तो हम वो भी काम अपना करते हैं। कैसे शुरू हुई ये जर्नी? यहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई थी, मैं बस्ती से हूँ, यहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई थी, तो यहाँ पे धीरे धीरे काम करते करते फिर शुरू हो गया। एक दिन अचानक, क्योंकि वर्दी में है आप और इस वर्दी की खासियत ये है कि लोग डरते हैं, बड़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी होती है, लेकिन आपके अंदर वो स्ट्रांगनेस के साथ मासूमियत भी है जो आपकी आवाज़ में झलकती है। वो बिल्कुल आप सही बोले, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ ना, तो मैं पहले प्यार से समझाती हूँ, प्यार से अगर कोई नहीं समझता है तो फिर डांट फटकारती भी हूँ, और बाकी जो रूल रेगुलेशन नहीं मानता तो उनका चालान भी किया जाता है। आवाज़ का जो जादू है, कभी इससे पहले कभी इस आवाज़ का इस्तेमाल आपने किया हो कॉलेज में या इस फील्ड में? नहीं, इस फील्ड में तो कभी नहीं किया। कॉलेज वगैरह में भी ना के बराबर था। स्कूल वगैरह में पहले गाने वाने का शौक था तो वहाँ पे करती थी, बाकी ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे ड्यूटी लगी तो ड्यूटी में ये काम था कि समझाना है, बताना है लोगों को रूल रेगुलेशन के बारे में, तो बस यहीं से शुरुआत हुई। फेमस हो चुकी हैं आप, और ना सिर्फ जनता बल्कि जो प्रशासन है उनकी भी थोड़ा सा आपके ऊपर विश्वसनीयता बढ़ चुकी है, क्योंकि डिमांड आपका बढ़ गया है, अलग अलग क्षेत्रों में भी आपकी आवाज़ सुनाई देने लगी है। नहीं, वो बात तो सही है आपकी, क्योंकि डिमांड तो नहीं कह सकते, अब लोगों को पसंद आ रहा है मेरी आवाज़ तो वो अलग बात है। ये गॉड का गिफ्ट ही मानूंगी मैं इस चीज़ को कि लोगों को पसंद आ रहा है। अचानक से लाइफ चेंज हो जाती है, आप ग्लैमर का हिस्सा हो जाते हैं, क्योंकि अब आपको लोग खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, इवेंट्स में लोग चाहते हैं कि आप शामिल हो, एक वो अलग रुतबा बन चुका है। कभी रितिका ने सोचा था कि इस 15 साल की नौकरी में एक दिन ऐसा भी आएगा कि अचानक से पॉपुलर हो जाएंगे, और वो उस चीज़ के लिए जो स्किल मेरे पास है वो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि उसका इस्तेमाल किया जाए? ये तो सही है, मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोगों को मेरी वॉइस इतनी पसंद आएगी। अभी तो मैं ये ट्रैफिक का ही काम कर रही हूँ। बस 6 साल की आपकी बच्ची भी है। फैमिली का फीडबैक किस तरीके से आता है जब इतना प्यार लोगों का मिल रहा है? देखिए, फैमिली भी
सपोर्ट में है और उनको भी अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग आपको यहाँ पे नहीं बिल्कुल, वो भी मेरी बेटी भी गुजरती है, अगर मेरी आवाज़ सुनाई देती है तो वो भी यही बोलती है कि माँ बोल रही है मेरी, तो सबको अच्छा लग रहा है और फैमिली का पूरा सपोर्ट है। मेरी फैमिली मेरे साथ ही रहती है, मेरे सास ससुर भी साथ में रहते हैं तो उनका पूरा सपोर्ट है। तो बच्चे को वो देखते हैं, बाकी मेरी नौकरी है तो मैं तो अपनी पूरी ड्यूटी करती ही हूँ। निष्ठा, देखिए ये महिलाएं जहाँ पे रहेंगी वहाँ पे हमेशा निष्ठा, हार्डवर्क, थोड़ा सा आपको व्यक्तित्व से हट के महिलाएं नजर आएंगी। और जैसा इन्होंने कहा कि मेरी ड्यूटी है और कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, काम है तो करना ही है। तो ये काम जब जर्नी 2.5 साल आपको यहाँ हो गए हैं, काम शुरू हुआ, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, किसी ने अचानक से पूछा हो कि कौन है ये, ढूंढने की कोशिश आपको की गई हो? मैक्सिमम ऐसा होता है कि सबको मतलब बोलते हैं लोग कि आखिर कौन है ये, क्योंकि मैं कभी सामने नहीं आई तो मैक्सिमम लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन है, कौन बोलता है। सबको पता है कि भाई रिकॉर्डिंग है, लेकिन कोई आज तक मुझसे मिला नहीं, आज तक मुझे कोई जाना नहीं कि हाँ मैं ही बोलती हूँ। और मैं महिला कांस्टेबल हूँ, किसी को ये भी नहीं पता जी। अब जान जाएंगे लोग आपको। रिकॉर्डिंग, मैं बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रिकॉर्डिंग है, जनता ये कहती है कि कोई रेडियो शो की कोई होगा या कोई उस तरीके की चीज़ होगी जो बस बार बार बजाई जा रही है। लेकिन आप इसको कैसे देखती हैं कि 2.5 साल गुजर गए हैं, प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, नौकरी से हटकर कुछ अलग करने का मौका भी मिला है, जो आपके पास हमेशा से वो स्किल रहा है, चाहे आवाज़ की जो बात कर रही हूँ मैं, शाई हैं आप सामने आने में, लगता है कि अरे नहीं कैसे ले रही है ग्लैमर को? ये नहीं, ग्लैमर को मैं बस नॉर्मल ही ले रही हूँ क्योंकि भाई ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी तो पहले फर्स्ट टाइम पे ड्यूटी है मेरी, तो इसको नॉर्मल ही ले रही हूँ मैं। बाकी जो अपना काम है वो तो काम तो करना ही है। फीमेल आवाज के साथ साथ मेल आवाज भी शामिल है और आप रोज सुनते होंगे नौशाद को कि वो कैसे डांट रहे हैं कि भाई अगर आपकी लाइन के आगे आपकी गाड़ी है तो जरा पीछे करिए, अगर आप कोई रूल वायलेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। टेक्निकल चीज़ों पे बात की जाएगी थोड़ी सी। लोग डरते हैं आपसे, आपकी आवाज़ से, बड़ी भारी सी आवाज़ है आपकी, एक तरफ प्यारी आवाज़, एक तरफ भारी आवाज़। मैम क्या किया जाए, सर इसीलिए ने रखा कि अगर पहले प्यार से समझाया जाए और नहीं समझते तो फिर डांट के कितना समय हो गया आपको? 2 साल हो गए मैम। ये आवाज़ की जो बात की जा रही है, क्या लगता है अभी लोग आपको ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे हैं? अब अभी तो पता नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपनी निष्ठापूर्वक ड्यूटी का संपादन करूँ। अच्छा, क्या चेंज देख रहे हैं आप, क्योंकि लगातार 8 घंटे की आपकी ड्यूटी आप लोगों की रहती है और रूल वायलेशन की बात होती है कि रूल तोड़ने की बात होती है, हेलमेट नहीं लगाते हैं लोग या रेड लाइट अगर जहाँ पर हो उसको क्रॉस कर देते हैं लोग, इन सब चीज़ों को कैसे कैमरे की निगरानी आपकी है? मैम जब से हमारे योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने एक जो परिवर्तन का दौर चालू किया, जो हमारे गोरखपुर साफ दिखाई देता है, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे पुलिस में हो, हर एक तरीके से वो दिखाई दे रहा है। और आप भी देख रही हैं कि हमारा गोरखपुर पूरा का पूरा बदल चुका है जी। जहाँ पे ये कभी सोचा भी नहीं गया था कि हेलमेट कोई पहनेगा, कोई सीट बेल्ट लगाएगा, आज 98% लोग हेलमेट पहन रहे हैं, 98% लोग सीट बेल्ट लगा रहे हैं। हम लोगों ने स्पीड कम कर दिया, लोगों को जो स्पीड मोहद्दीपुर से पैडलेगंज या पैडलेगंज से नौकायान पे चलते थे उस पर हम लोगों ने विराम कर दिया। 7-8 जगह आपके कैमरे लगे हुए हैं, सबसे ज़्यादा कौन से रूल को तोड़ा जा रहा है जनता के लिए? रेड वायलेशन सबसे ज़्यादा किया जा रहा है, जिसमें मैक्सिमम चालान भी हो रहे हैं और मैक्सिमम लोगों में सुधार भी हो रहे हैं। और ये कोशिश भी किया जाता है कि चालान कम किया जाए, लोगों में सुधार किया जाए, इसलिए बताया जाता है कि सर आपकी गाड़ी या आपके वाहन आगे हैं और सर आप या तो बाएं लेके चले जाइए या तो पीछे कर लीजिए। ग्रीन कॉरिडोर के बारे में बताइए। सर मैम ग्रीन कॉरिडोर एक ऐसा सिस्टम है कि किसी प्रकार की कोई भी एक्सीडेंटल कोई भी घटना होती है या कोई भी आम नागरिक भी इसकी डिमांड कर सकता है। और अभी तक जो 69 से जिला अस्पताल आने में लगभग 45 मिनट लगते थे, आज हम लोगों ने उसे 15 मिनट 10 मिनट तक में हम लोगों ने ला दिया। और यहाँ तक कि जब भी इस तरह की कोई एम्बुलेंस की इन्फॉर्मेशन आती है या कोई ऐसे सूचना आती है तो उसके लिए अलग से हम एक अपने ट्रैफिक को तैयार कर देते हैं और फिर उसको सपोर्ट करते हुए आगे लेके चलते हैं। तो निश्चित ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक मानते हैं कि भगवान की कृपा है कि हम लोग को ऐसे कार्य करने के लिए अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मतलब एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर कोई एम्बुलेंस दिखता है किसको भी, तो जो भी है जो वाहन चालक हैं वो प्लीज़ एम्बुलेंस को साइड दें। और आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बताऊंगी कि हर चौराहों पे 21 चौराहे हैं जिस पे ECB बॉक्स लगा हुआ है,
तो जिसको भी अगर हेल्प की ज़रूरत है वो ईसीबी से कॉल करके यहाँ पे डायरेक्ट कॉल कर सकता है। नंबर कोई एक मतलब स्टैचू की जैसे एक बना हुआ ऑरेंज कलर का, केसरिया रंग का एक बना हुआ, वहाँ पे आप बटन को प्रेस करेंगे वो डायरेक्ट कॉल यहाँ पे आएगी। जो एक सभी चौराहों पर ये 21 चौराहों पे है ये, मतलब जितने गोरखपुर में जितने मेन चौराहे हैं वहाँ पे ये बना हुआ है और वहाँ से समस्या का समाधान आपके पास कॉल जाएगी, डायरेक्ट यहाँ हमारे पास कॉल आएगी, फिर हम अपने माध्यम से सॉल्व करेंगे उसको। सॉल्व करने की बात आपने कही तो सवाल एक मन में जी। हमारे ये देखिए हमारे ईसीबी बॉक्स का देखिए, अच्छा तो जैसे आप कॉल करती हैं वहाँ पे जैसे आप ईसीबी बॉक्स के बटन को दबाएंगे, जैसे आपने अभी ऑलरेडी देखा है उसी तरह से कॉल आएगी कि हमारी ये समस्या है और उसको कैसे, और ये देखा जाता है कि यह कीमती कोई सामान है या जेवरात है या इस तरह से कुछ है या डिग्री है, तो ऐसी चीज़ों पे हम लोग काफ़ी सीरियस रहते हैं और उसको मैक्सिमम कोशिश किया जाता है कि उसे निकाल दिया जाए, क्योंकि सारे डिटेल ऐसे कोई भी एक वाहन नहीं है जो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। अगर चौराहे से आप गुजर रहे हैं तो आप हमारे रिकॉर्ड में है, हमारे कैमरे की नज़र में है, और आप कितनी बार आ रहे हैं कितनी बार जा रहे हैं ये भी हमारे पास रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आपकी सत्यता की जांच भी पूर्ण रूप से यहाँ से की जा सकती है मैम। तो ऑब्वियसली यहाँ के माध्यम से हम लोगों ने लगभग 32 लाख रुपए तक के कैश बरामद किए जा चुके हैं अभी तक। उनके जेवर, मूलतः जेवर लोगों को दिए जा चुके हैं, और इस तरह से कभी कोई घटना आती है कि जेवर से संबंधी या पैसे ज़्यादा छूट गए या किसी की डिग्री हो गई या वगैरह भी है, एक्सीडेंट वगैरह भी है, तो ऐसी घटनाओं पे हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। अगर ऐसा जो करेगा वो बचेगा नहीं। अभी दर्शकों आपने देखा होगा कि दो लोग सड़क पे रात में चल रहे थे और एक गाड़ी आती है और पीछे से ठोकर मार के जाती है, और एक की हालत गंभीर थी और एक की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। इस तरीके के वीडियोस आप किनारे से आपको तुरंत अवेलेबल मिलेंगे। कोई बहुत ज़्यादा अगर आप कुछ भी क्राइम करते हैं या अगर आपका कुछ प्रॉब्लम इशू है तो सिक्योरिटी सिस्टम ITMS का इतना बेहतर हो चुका है, जैसा सर ने कहा कि आप कैमरे की नज़र में है और कैमरा जो जिन हाथों में है वो ये दो चेहरे हैं। बात बोल रही थी मैं कि जिस तरीके से ये चल रहा है ITMS लगातार बहुत सुधार आए हैं। अभी और क्या चेंजेस, क्योंकि आप बहुत करीब से देख रहे हैं, आप हर नंबर देखते हैं। बीच में मैं देख रही थी कि लोगों ने अपने नंबर प्लेट्स को छुपा दिया था, तो उसमें भी आपका अनाउंसमेंट आता था। देखिए मैम, अब हमें जो काम करना है वो तो हम कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हम कर्मचारी हम भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जागरूक लोगों को होना पड़ेगा, क्योंकि गोरखपुर को सुधारना है। हम गोरखपुर में रह रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं दिल्ली मुंबई से, हम दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं, दूसरे फॉरेन कंट्री से हम कंपेयर कर रहे हैं। हम जब अपने अंदर सुधार नहीं लाएंगे तो कुछ भी कोई भी कर ले वो नहीं हो पाएगा। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से ही अपील करूँगी कि खुद के अंदर, जैसे गोरखपुर को भी हम चाहें कि बड़े बड़े सिटी की तरह जैसे हम कंपेयर करते हैं, वो हम खुद के अंदर जब तक परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हम तो चिल्ला रहे हैं यहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी है मैम, हम लोग दोनों लोग बोलते ही रहते हैं, समझाते ही रहते हैं, लेकिन अभी आप चौराहे पे आ रहे हैं तो आप हेलमेट लगा रहे हैं, जा रहे हैं आप तो हेलमेट निकाल दे रहे हैं। कोई एक्सीडेंट होता है तो जिम्मेदारी तो आपकी होगी, आपके परिवार वालों को दुख होगा। तो जनता से ही अपील है हमारी कि रूल रेगुलेशन को वो फॉलो करें, बाकी हम जो अपनी कोशिश करें वो भी अपनी कोशिश करें। नौशाद जी कुछ कह रहे हैं जी। मैम ये कह रहे हैं जो ये कैमरे लगे हैं, अगर इसका विस्तार और भी किया जाता है और भी, तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि गोरखपुर को हम लोग पूरा प्रोटेक्ट करेंगे और एक छोटी से छोटी घटना को भी उसका रिजल्ट हम लोग दे देंगे, जिससे लोग डरेंगे और कोई गलत काम नहीं करेंगे, हमारा गोरखपुर सेफ रहेगा। कुछ और चेंज अगर कैमरा के लगाने के अलावा कुछ और अवेयरनेस प्रोग्राम की बात करते हैं? बस ये कहते हैं कि अगर ये जो सोचते हैं कि मैं नंबर छुपा लिया हूँ, तो ये गलतफहमी है कि मैं नंबर छुपा लिया, मेरा रिकॉर्ड ITMS के पास नहीं है। ये गलतफहमी है। ऐसे हम लोगों ने कई ऐसे चालान किए हैं। अगर आप नंबर छुपा ले रहे हैं तो उस नंबर को हम ढूंढ निकालेंगे। हमारा इतना हाईटेक सिस्टम है, इससे बचना इम्पॉसिबल है। एक मैं भी आ रही थी, सुन रही थी कि जिन वाहन का नंबर कलात्मक ढंग से लिखा हुआ है, ये जरा एक बार दर्शकों को फिर से सुनाइए।
जिन वाहन चालक का नंबर कलात्मक ढंग से लिखा हुआ है या HSRP नहीं है तो उनके वाहन का 5,000 रुपये का चालान कंट्रोल रूम के द्वारा किया जाएगा। कंट्रोल रूम के द्वारा 5,000 का चालान कट जाएगा आपका। और ऐसे बहुत सारे नियम है, अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हैं, अगर आप रूल वायलेट करते हैं तो चालान कटेगा। और जैसा नौशाद सर ने कहा कि प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन बदलाव घर से शुरू होते हैं। गोरखपुर के हर घर को ये सोचना होगा कि ये शहर उनका है। और दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे स्मार्ट सिटीज की जब हम बात करते हैं तो गोरखपुर उस श्रेणी में कब शामिल होगा ये जनता तय करेगी। और जनता बदल रही है, कुछ बदला है, कुछ और बदलाव की जरूरत है। बने रहिए एनबी भारत के साथ, और चेहरों को ले आऊंगी जो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं उतनी ही निष्ठा से। उनको कोई जरूरत नहीं है सामने आने की, लेकिन बड़ी जिंदगियों को बदलाव का कारण वो चेहरे बनते हैं। आज रितिका को सुना आपने, आज नौशाद जी को सुना आपने, कल फिर चेहरों को ले आऊंगी। बने रहिए एनबी भारत के साथ।